हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा पांडे। होप आप लोग अच्छे होंगे। यहाँ हम लोग निकल गए हैं अपने मेरे घर के लिए, और वहाँ जाकर तुरंत जाते ही पानी वानी तो पीना नहीं था और फटाफट से हम लोग रेडी होने लगे। यहाँ पर साड़ी मेरी बहुत हैवी थी तो, और लेकिन हाँ प्लेट्स बहुत अच्छे से बन जा रहा था। तो बस वही सब लोग बहुत, वैसे साड़ी की ना सब लोग बहुत तारीफ़ किए। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को मेरी साड़ी कैसी लग रही है। और यहाँ पर बस वही चल रहा था कि अब हमें जल्दी से पूजा पाठ करना है, तो वही हो रहा था कि जल्दी से तुम लोग रेडी हो जाओ। और हम लोग बहुत टाइमली ही थे, ऐसा कोई वो नहीं था कि लेट वेट है। और एक बार मैंने जूड़ा बनाया तो मेरा थोड़ा सा बहुत ढीला हो गया था, फिर मैंने नेक्स्ट दूसरी बार फिर वो किया तो ये हो गया। और यहाँ पर ये मेरे को मतलब इनसे मैंने बोला कि मुझे पायल पहना दीजिए, फिर सब लोग ऐसे मज़े ले रहे थे। बस मैंने नेल पेंट लगा लिया तो मैंने बोला कि आप मुझे लगा दीजिए, तो मेरा भाई बोल रहा है कि हाँ जानबूझ के नेल पेंट लगाई हुई है। मुस्कुराते और नेहा को ये पहनवाना था इसलिए तुरंत नेल पॉलिश लगा ली ताकि वो पहना दे। बहाना बना के डाल हमारा कौन लाज लगा था डलने में की का ऐसे ऐसे कर रही है। ऑन हो गया भाई। तो फाइनली यहाँ पर हमारा पूजा का जो तैयारी है ना, पूजा की तैयारी यहाँ पर कर ली गई थी। और बहुत लोग साथ में होते हैं ना तो बहुत इजी होता है, चीज़ें फटाफट हो जाती है ना, तो समझ में भी नहीं आता है। तो बस वही यहाँ पर हम लोग तैयारी कर रहे थे, सारा जो भी हम लोग को चढ़ाना था दान करने के लिए, तो वो पहले ना चढ़ाते हैं। वो मैं इनको दिखा रही हूँ कि ये चीज़ हम चढ़ा रहे हैं, आप देख लीजिए। तो बोल रहे हैं मुझे क्या दिखा रही हैं। तो बस वही चल रहा था। और यहाँ पर फिर उसके बाद मैं जीआई को दिखाऊंगी कि हाँ जीआई सब कुछ सही है ना। फिर यहाँ पर जीजा जी ना इतना विधिवत पूजा कराया ना, मतलब मुझे लगता है आज तक में सबसे अच्छे तरीके से पूजा हमारा हुआ था। काफ़ी अच्छे से अभिषेक वगैरह करा के, आप लोग आगे देखिएगा व्लॉग में, इतने अच्छे से मंत्रोच्चारण करके मतलब कर रहे थे ना कि मन खुश हो गया। और ऐसा ना मंदिर वगैरह में नहीं हो पाता, वैसे हम लोग कभी मंदिर नहीं जाते, घर में ही करते हैं। तो वैसे भी बहुत मतलब फुलफिल सा फील हो रहा था। वापिस बोलिए मौसा जी, एक बार वापिस बोल दीजिए। हो गया, वापिस बोल दीजिए। जानते कैसे बोलेंगे? जानते हो मेरे पापा को जानते हो, ऐसे ऐसे बोलेंगे जैसे लगेगा छोटा बच्चा बात कर रहा है। मेरे पापा कौन है देख लीजिए। आप लोग कैसे बात करती हैं ऐसे? नहीं ना। अरे ये अपना पैर सीरियस लाइफ है, तो बच्चों को नहीं बात करते। अपने आप को सीरियस रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। जहाँ हम यदि अपना में चंचलता ले न और एकदम तीर मारा लेकिन अपने आप सीरियस अब तो सीरियस रहना बहुत सीरियस रहिए। आरती भाभी आज ज़्यादा सीरियस है, भैया आएंगे तब निकल। यहाँ पे जो पूजा हो रहा है, तो यहाँ पर तैयारियाँ भी चल रही थी और हमारी बातचीत भी चल रही थी। बस जीजा जी कथा सुनाने जा रहे थे तो बोले कि अच्छे से तुम लोग सुनना पूरा ध्यान पूर्वक। वैसे कथा तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और मेरे को याद भी हो गया है, तो बस वैसे ही था। और शादी से पहले भी मैंने किया है, तो मतलब कथा को मैं पढ़ती थी तो मुझे याद है। और यहाँ पर माचिस वगैरह मैंने इनसे बोला कि मुझसे नहीं जल रहा, आप जलाइए। तो ये मुझे फिजिक्स सिखा रहे थे कि ऐसे फोर्स लगाइए फिर इसको वो कीजिए। मतलब अच्छा ठीक है, चलिए पूजा पाठ फ़िलहाल कर लीजिए। तो और इनका तो बहुत बड़ा शुक्रिया कि मतलब आज ही मेरा बहुत साथ दिए हैं। और मतलब मैं सोच रही थी कैसे क्या चीज़ होगा, लेकिन ये मतलब पूरे टाइम मेरा मतलब जो मतलब मुझे समय दिए ना, इसके लिए तहे दिल से मतलब मुझे बहुत खुशी है। शुक्रिया तो नहीं बोलूँगी, तहे दिल से खुशी है मुझे कि हाँ चलो, अगर आपके लाइफ पार्टनर को इस चीज़ का एहसास है ना कि हाँ मेरी पत्नी व्रत है और उसको पूरा फुल टाइम देना है, उसके साथ रहना है, क्योंकि मैं हूँ अकेले और मेरे से सारी चीज़ें मैनेज अभी कैसे हो पाएगा भाई। तो और मेरे साथ क्या फैमिली रहती है, फिर भी हस्बैंड्स जो होते हैं ना वो करते हैं।
तो हेल्प करते ही करते हैं। तो और ये मेरे साथ थे तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी थी कि मेरे साथ पूजा में बैठे हैं, तो मुझे बहुत खुशी। वैसे लास्ट टाइम भी यही पूजा मतलब बैठे हुए थे, तो इसलिए हम लोग बहुत खुश थे। तुलसी के पेड़ जो सूख गया है, पापा नहीं आएंगे। बहुत अच्छा है। सब लोग आचमन कराते अपने शौक चले बड़ी। शंख ले बेटा जल्दी जाके हम बजाएंगे शंख। कहाँ है पलाट दी? हमको लगा नहीं। नश्यते पवित्रपते पवित्रपूतशतका महापुनि तक्षते अम्बा। प्रयास करिए, उसमें अंगूठी कोई पहन सकते हो तो पहन लो, है ना? बस ठीक है, हो गया। उसके बाद वो करिए, हाथ में अक्षत फूल बजा रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं ना। आप तो बहुत ही है, बहुत अच्छा बजाते हैं। अक्षत फूल आगे तो लीजिए। हम ना अक्सर इनसे कहते हैं कि अंकित भाई इतना अच्छा सॉन्ग बजाता है। आज देखिए अक्षत फूल लेके हाथ जोड़ो। अरे स्मूथ कर दिए, फूल लीजिए। हाथ दे वही वही इधर से भी सब लोग, इधर से कितना फास्ट हम चेंज किए ना। अक्षत फूल लेके संकल्प लीजिए। क्या वैधव्य पुत्र पौत्रादि वृद्धि सकल भोगांतर शिवलोक महिमत्व कामनया सो उपवास हरितालिका व्रत निमित्तम यथाशक्ति जागरण पूर्वक, मतलब सोना नहीं है, उमा महेश्वर पूजनम अहम करिष्ये। तत्रादौ गणेश अंबिकयो वरुण देवता पूजनम संकल्पम अहम करिष्ये वा कारिष्ये। छोड़ दीजिए, फिर गणेश जी को दीजिए। अरे उनको बुला लीजिए, पापा को। कहाँ है? पापा के आवे के ना चाहिए। जय बुला जय लइकवा। अब आ जा पापा। आ गए जी, कथा सुन ली, लेकिन मुनि और बबुआ गया। अब बबुआ पे ऐसी पहले गणेश जी को छोड़ना है। ओम तस्मात् अज्ञात सर्वभूतं संप्रेतं देवायभ्यः नारयः ग्राम्यास्य गंगा जल स्नानम समर्पयामि। स्नान हो गया। बोलनी है तो रूम में होने धरेगा। अरे पार्वती जी उन्हें बाड़ी भाई पार्वती जी हैं, विश्व सुंदरी जिसको कहा जाता है। शंकर पार्वती जी की मतियो जान अविंद्रा दे हरि। फूल हो और यार इस फूल समय चढ़ाइए। फोटो बड़ा मस्त आ रहा था। फूल हो तो फूल चढ़ाइए, कलश पर और गौरी गणेश पर। किसका दीजिए? ओम मल्यादेवी। शंकर जी का माला है बेटा, बार बार हम कहते हैं फूल या माला अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा हो तो चढ़ाओ। वो भी नहीं, ये भी शंकर जी को चढ़े। मदार ये माला चढ़ाओ ना, ये हाँ बना लो और चढ़ाओ गणेश जी के जाए पीछे। नीली और मदार ऐसे कलश पुष्पवती प्रसूवरी असमायु सजित परि विरुद्ध। हाँ। लगाने वाली है ये, खींचो। नहीं होगा यार, इनके में वो है ही नहीं। धूप है, धूप चढ़ाइए। मोबाइल करके मम्मी हाथ लगा दो, वीडियो बन रहा है। वेरी नाइस। ओम प्राणाय स्वाहा, ज्ञानाय स्वाहा, ध्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। 8 लाख यम श्रमर। चले पान तोड़ के चढ़ाइए।
पान तोड़ के चढ़ाइए, फूल के चावल एक एक बेलपत्र चढ़ा दीजिए। पान आधा नहीं तोड़ना है, उसका डंडी पहले छोड़ने का बताइए। अरे पान फूल के चावल आधा आधी तोड़ लो। थोड़ा थोड़ा गौरी गणेश है लीजिए, पकड़िए, ऐसे कर लीजिए। लो जी, एक तो गणेश जी को, एक तो वहाँ चढ़ाओ, कलश पर रखिए। ओम तांबूलम अग्रे फलम समर्पयामि। एक एक बेलपत्र चढ़ाइए। महिलाएं करती हैं, एक बेलपत्र गणेश जी को, एक बेलपत्र कलश को। ओम तेजलम ते गुणागा थोड़ा वीडियो को बनाकर रोक देना। चलिए और अब इधर आप बाबा यहीं नहीं, सुनो, बाद में हम जोड़ लेंगे। यहीं से एक बार और स्नान कराऊंगी जल से। वहाँ रख ले रहा। ओम तस्मात् ज्ञात सर्वभूतं समृतं पृथगाद्यं पशुस्तान गंधे को भी पशुस्तान जपेहिवायव्यानार्याग्राम्यास्ते। फूलों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण किए हैं और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, एक बार बस ऐसे ऊपर देख लीजिए। पार्वती जी तथा शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम कर लीजिए। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए। बस आप सामने देखिए, आप उधर मत देखिए, छोड़ दिए, मैं नहीं ले रहा हूँ। परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान हमको बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत और दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारी प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों से चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ, एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भादो मास के हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन खाते हैं तो बिल्ली, मिठाई अगर खाते हैं तो चींटी, और अगर सब मिला के खाते हैं तो मक्खी होती है। उस रोज अगर सो जाते हैं तो अगले जन्म में आपको अजगरी का जन्म लेना पड़ेगा। अजगर और उस दिन अगर आपने पति को धोखा दिया तो अगले जन्म में मुर्गी का जन्म होगा। धोखा नहीं देंगे। उस दिन विशेष रूप से न दें, अगर अंदर से है तो देना है। मैंने और दिन कोई हो दे तो तीज के दिन मत करो। हम कभी नहीं हम लोग देते हैं। इसलिए पति लोग ही दोगे। हर स्त्रियां इस व्रत को अवश्य करें। पति लोग का भी व्रत होना चाहिए। मतलब दूसरे दिन सोना, चांदी, तांबा और बांस के पात्र में अन्न का भरकर ब्राह्मण को दान दे और धारण करे। ठीक है, लिखा है यहाँ अपने में। हाँ, सही लिखल बा। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है, जो स्त्री, अरे बांस का खोचा हो गया, वो हो गया, देना है। जो स्त्री सुनिए इस प्रकार व्रत करती है, वह मेरे समान पति पाती है, मतलब शिव जी के समान। और जब वह मरने लगती है तो पार्वती जी के समान उसका रूप हो जाता है, और उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग। हाँ, तो पहले सोना चांदी दीजिए, फिर उसके बाद इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया, जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, इसमें कुछ संशय नहीं है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की, पार्वती मैया की जय, भगवान की जय, वरुण देवता की नमः।
ऐसे चलनी पार्वती पते हर हर महादेव। और क्या था औरतें बस ऐसे ही पूरा अभी ऊपर नहीं खे उठा यार कीजिए कीजिए आप ही, बहुत चला है, मानना पड़ेगा। मौसा जी वो छोड़ दीजिए। इधर मौसा जी इधर। यहाँ पे बारी बारी से सभी जोड़ों ने आरती दिखा लिया था। तो ऐसे ही पहले सब लोग अकेले अकेले सारी मतलब हम लोग कर रहे थे। फिर मैंने बोला कि नहीं यार, जब सबके जोड़े उपस्थित हैं तो जोड़ा में करते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो बस यहाँ पर वही फिर हम लोग आरती ऐसे लेने लग गए थे। मैंने यहाँ पर ये नोट दे रहे थे तो मैं बोली कि जल जाएगा, तो ये बोले नहीं नहीं वो कितने लोग हैं ही हम लोग ऐसे बोल देते हैं। बोले कि ठीक है अच्छा कोई बात नहीं, रेट थाली बड़ा है। तो फिर यहाँ पर वही चीज़ें हो रही थी। बहुत अच्छे से पूजा पाठ हमारा संपन्न हो गया। बहुत ज़्यादा मतलब खुशी मिली कि हाँ बहुत अच्छे से एक मतलब नियम धर्म से हो जाता है ना, तो एक अलग ही खुशी होती है। बाकी तो किसी मतलब पूजा पाठ का कोई वो नहीं रहता है। और यहाँ पर सब लोग लास्ट में अपना क्षमा याचना कर रहे हैं। तो वही जो भी मतलब लास्ट में होता है ना कि भाई कुछ भूल चूक हो गया हो, कुछ ध्यान भटक गया हो, तो बस भगवान ऐसे ही माफ़ करे, क्योंकि हम पूरे तो परफेक्ट हो नहीं सकते। वैसे इस बार का तीज ना बहुत बेस्ट मेरे लिए रहा कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में बहुत धूप वगैरह में मैं आई हुई थी, क्योंकि मतलब एक पता नहीं क्या होता है उस दिन धूप चढ़ बढ़ के ही होता है। ऐसे मतलब रोज़ बारिश हो रही थी उसके एक दिन पहले, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। फिर यहाँ पर जीजा जी मेरे को देने लग गए, मतलब हमारे पंडित जी देने लग गए हमें यहाँ पर जो भी हमने मतलब खोइछा भरते हैं ना, वो भरते हैं, तो वही भर रहे थे। और उसके बाद बोले कि जो चढ़ाई हो उसमें से वो कर लो। तो मेरे को सिंदूर और चूड़ी दिए, जो हम मतलब चढ़ाए रहते हैं उसमें से प्रसाद मिल जाता है और बाकी सारा पंडित जी को दान हो जाता है। तो बस यही था। और मैंने ना बहुत अच्छे से सब चीज़ चुन कर लिया था, क्योंकि वही मतलब मुझे जैसा लगता है कि हाँ वही चीज़ दान करो जो इंसान खुशी से पहन ले। अगर आप बेमन का दोगे तो भाई कोई भी दे ही देगा इधर उधर। तो बस यही था, वही चीज़ें दान करो जो अच्छा हो। फिर यहाँ पर मैं आशीर्वाद वगैरह, वैसे उठने के बाद सभी बड़ों का हम लोग आशीर्वाद वगैरह लिए। और बस आप लोग को कैसा लगा मेरा ये व्लॉग आज का? ओपन है मुझे ओपन। तो बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ पर दीदी को मैं सिंदूर लगाती हूँ और दीदी मेरे को यहाँ पर लगाती। ऐसे ही हो जाता है, दीदी नाक से लगाने जा रही थी, फिर मैंने बोला कि फिर वो करना पड़ जाएगा, देखेंगे बाद में फिर वो कर लेंगे। लेकिन लगा ही लेना चाहिए था, सबने लगाया था। बट कोई नहीं, अभी मेरा एक भी वीडियो फोटोज़ कुछ नहीं हुआ था। तो फिर मैंने बोला चलो मॉर्निंग में लगा लेंगे। मॉर्निंग में भूल गई लगाने, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम से मैं याद रखूँगी यार कि नाक पर से लगाऊँगी। फिर यहाँ पर दीदी मुझे लगा रही हैं। इतना गर्मी पसीना हो गया था ना, बेकार लग रहा था। फिर मैं इसके बाद यहाँ से हम लोग घर चले गए और उसके बाद तब जाकर मैं थोड़ा सा वहाँ पे रेस्ट क्या ही की। तुरंत आते ही मैंने कुछ वीडियो शूट रील्स वगैरह किया और उसके बाद मैंने
मतलब मैं इंस्टा पे अपलोड की हूँ, आप लोग चाहो तो जाकर देख सकते हो। पता नहीं क्या हो गया, इंस्टा पे पहले मेरे इतने फॉलोअर्स बढ़ रहे थे और व्यूज़ भी बहुत अच्छा आ रहा था। अभी आजकल पता नहीं कुछ ग्लिच आ गया होगा, तो इसी वजह से चीज़ें वो हो गई है। फिर यहाँ पे मम्मी का मैंने आशीर्वाद लिया और मेरी मम्मी ना भर भर के आशीर्वाद देती हैं, तो वही मम्मी कुछ आशीर्वाद दे रही थी। मैं ये क्लिप हमेशा रखूँगी मम्मी के साथ का। मम्मी मेरी बहुत दिल से प्यार से आशीर्वाद देती हैं और यहाँ पर सब लोग वही बारी बारी से करके मम्मी का आशीर्वाद ले रहे थे। तो होता है ना, वैसे अच्छा रहता है व्रत के दिन जितना बड़ों का पैर वैर छुओ। तो सबका फिर ब्लॉग ही बन रहा ऐसे ही हमारा सब हो रहा, फ़ोटो सेशन होने लगा और एक तो मतलब खड़ा नहीं होया जा रहा था, बार बार मेरे को मन कर रहा था रूम में चली जाऊँ। गर्मी इतना यहाँ पर हो रही थी कि क्या ही बोलूँ। ब्लॉग ही बन रहा है। तो बस ऐसे ही था और मुझे जल्दी से घर जाने का बहुत मन था कि हाँ जल्दी से जाऊँ। फिर मैं यहाँ पर मेरे पति देव का पैर मैंने छू लिया था पहले ही, लेकिन यहाँ पर बस मैंने वीडियो बनवाया और इनका इस दिन तो मैंने बहुत सारा पैर छुआ है और बस ये मेरे को आशीर्वाद दे रहे थे, मैं इनको आशीर्वाद दे रही थी। व्रत में होता है ना जो इंसान का है, बस मैं ये कहती हूँ कि भगवान इनकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। और यहाँ जाकर फिर मैं पापा का पैर छू रही हूँ, ये उधर जाके बैठे हुए थे। पहले क्या होता था, मम्मी पापा का मैं बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करती थी, अब पापा ही नाटक करते हैं, मम्मी तो नहीं करती हैं बट पापा करते हैं।